नमस्कार। एक बार की बात है। एक बगुला अपने चोंच में पानी भरकर समुद्र के बाहर फेंक रहा था। समुद्र के किनारे खड़ा था। उसके एक साथी बगुले ने उससे पूछा, भाई ये क्या कर रहे हो? उसने कहा, मैं समुद्र के पानी को सुखा रहा हूं, चोंच में पानी भरकर बाहर फेंक रहा हूं। साथी ने पूछा, क्या कारण, ऐसा क्यों कर रहे हो? उसने बोला, इस समुद्र ने मेरे बच्चों को हड़प लिया है, निगल गई है, मेरे बच्चों को डुबो दिया है, मैं तो इसे सुखाकर ही रहूंगी। बगुले ने कहा, कभी समुद्र इस तरीके से सुखाया जाता है? उसने कहा, सलाह मत दो, अगर मदद करना है तो आकर मेरी मदद करो। दोस्त हालांकि इस जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ, फिर भी उसने बगुले की मदद की। दोनों अपने चोंच से पानी भर रहे थे और बाहर फेंक रहे थे। तभी एक तीसरा बगुला आया। उसने जब इन दोनों को चोंच में पानी भरकर समुद्र से बाहर फेंकते देखा तो उसने भी पूछा, भाई तुम दोनों क्या कर रहे हो? उसने बोला, हम दोनों समुद्र को सुखा रहे हैं। यह बगुला भी हंसा। उसने कहा, समुद्र कभी ऐसे सूखा है? दोनों ने कहा, सलाह मत दो, हमारी मदद करना है तो करो। तीसरा बगुला भी उनके साथ लग गया और तीनों चोंच में पानी भरकर बाहर फेंकने लगे। इस तरह चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, धीरे धीरे एक पूरी टोली बगुलों की चोंच में पानी भरकर समुद्र के बाहर फेंक रही थी। तभी गरुड़ आए वहां से और उन्होंने देखा कि सारे बगुले समुद्र के पानी को चोंच में भरकर बाहर फेंक रहे थे। उन्होंने पूछा, ये तुम लोग कर क्या रहे हो? बगुले ने कहा, हम सारे चोंच में पानी भरकर बाहर फेंक रहे हैं, हम इस समुद्र को सुखाएंगे, क्योंकि इस समुद्र ने हमारे बच्चों को निगल लिया है। गरुड़ ने कहा कि ये तो संभव ही नहीं है। सभी बगुलों ने एक स्वर में कहा, सलाह मत दो, हमारी मदद करना है तो करो। गरुड़ महाराज रुक गए और बगुलों की मदद करने लगे। वो भी समुद्र से पानी निकालकर बाहर फेंकने लगे। लक्ष्मी जी को इस बात का पता चला। वो भी भागे भागे आई और समुद्र तट पे आके रुकी और उन्होंने देखा कि सारे बगुले और गरुड़ महाराज भी उनके साथ चोंच में पानी भरकर बाहर फेंक रहे थे। उन्होंने भी जब पूछा तो सभी ने यही जवाब दिया कि हम तो समुद्र को सुखा के रहेंगे। लक्ष्मी जी ने कहा, यह तो संभव ही नहीं है। सबने और गरुड़ जी महाराज ने भी यही कहा, माताश्री, हमारी मदद करना है तो करें, हमें सलाह नहीं दें। लक्ष्मी जी उनकी भावना को समझ गईं। वो भी अंजलि में पानी भर भर के बाहर फेंकने लगी। अब इस सारी कार्यवाही की खबर विष्णु भगवान को लगी। वो भी समुद्र तट पे आए और बड़ा अजीब सा नज़ारा वो देख रहे थे। सारे बगुले, गरुड़ महाराज, स्वयं लक्ष्मी जी माता समुद्र से पानी बाहर निकाल रही थी। जैसे वो समुद्र के तट पे आए, समुद्र देव प्रकट होते हैं, बिल्कुल भयभीत, और हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं विष्णु महाराज से और कहते हैं, मुझसे गलती हो गई, ये लो, ये बगुले के दोनों बच्चे मैं वापस करता हूँ। बच्चे बगुले को वापस मिले और ये कार्रवाई रुक गई। इस पूरी कहानी का
जो प्रयोजन है बताने का वो ये है कि कई बार परिस्थितियां बहुत ही कठिन और असंभव लगती हैं, लेकिन अगर कभी कोई ठान ले तो कभी कभी बिल्कुल असंभव लगने वाली परिस्थिति संभव हो जाती है। और वो सारे लोग जो आपके इर्द गिर्द हैं उसको संभव कराने में आपकी मदद करते हैं और वास्तव में वो कार्य सफल हो जाता है। जय हिंद, नमस्कार।